राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का पंजाब में 5वां दिन है। जालंधर के सांसद संतोष चौधरी के बाद राहुल ने पहली बार मीडिया को संबोधित किया और बीजेपी के साथ साथ पंजाब की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पंजाब को पंजाब से ही चलाया जा सकता है, पंजाब को दिल्ली से नहीं चलाया जाए। उधर कर्नाटक के बेंगलुरु में प्रियंका गांधी ने ना नायकी यानी मैं नेता हूं रैली में हिस्सा लिया। इस मौके पर कांग्रेस ने ऐलान किया कि अगर राज्य में कांग्रेस सत्ता में आती है तो परिवार की महिला मुखिया को हर महीने 2000 रूपये दिए जाएंगे। दिल्ली सरकार के टीचर्स की विदेश में ट्रेनिंग रोके जाने के मुद्दे पर हंगामा जारी है। विधानसभा में जोरदार बवाल हुआ और जिसके चलते सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी, जिसके बाद सीएम केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की अगुवाई में आम आदमी पार्टी के विधायकों ने उपराज्यपाल निवास तक मार्च निकाला। इस दौरान सीएम केजरीवाल सभी विधायकों के साथ एलजी से मिलने की मांग पर अड़े रहे। ऐसा न होने पर वो एलजी आवास के पास से वापस लौट आए। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि एलजी शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड जाने से रोक रहे हैं। उधर बीजेपी के विधायक ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर विधानसभा में पहुंचे और प्रदूषण को लेकर सरकार को घेरा। रामचरितमानस को लेकर बिहार में सियासी संग्राम बढ़ता जा रहा है। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के दिए विवादित बयान के बाद महागठबंधन में दो फाड़ नजर आ रहा है। जहां एक ओर आरजेडी के नेता इसका समर्थन कर रहे हैं तो दूसरी ओर जेडीयू ने इस बयान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा कि रामचरितमानस पर बयान को लेकर शिक्षा मंत्री को सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए, जिसके जवाब में आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि जो लोग कल वहां थे वो अब हमें क्या ज्ञान देंगे। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान पर घमासान के बीच डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने पार्टी नेताओं से बेवजह के बयान न देने की अपील की है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फूट फूट कर रोने लगे। दरअसल बीजेपी नेता परशुराम चतुर्वेदी के निधन की खबर सुनकर अश्विनी चौबे अपने आंसू नहीं रोक पाए। परशुराम चतुर्वेदी का निधन दिल का दौरा पड़ने से हुआ है। वो पिछले 4 दिनों से केंद्रीय मंत्री के साथ उनके आंदोलन में जुड़े हुए थे और लगातार उनके साथ नजर आ रहे थे। अश्विनी चौबे ने बताया कि परशुराम चतुर्वेदी बक्सर में 1 दिवसीय धरना में मौजूद थे। वो बिहार भाजपा के वरिष्ठ नेता थे। 2020 में बक्सर विधानसभा से प्रत्याशी बनाया गया था। जोशीमठ मामले को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि उत्तराखंड हाईकोर्ट इस मामले को पहले से ही देख रहा है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि उत्तराखंड हाईकोर्ट प्रभावित लोगों के पुनर्वास और दूसरी शिकायतों का उपयुक्त निवारण कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई जनहित याचिका में अपील की गई थी कि जमीन धंसने और वहां पड़ रही दरारों को देखते हुए इस घटना को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का निर्देश जारी किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अग्निवीरों के पहले बैच को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। इन अग्निवीरों की भर्ती पिछले साल दिसंबर में हुई थी। 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद उन्हें सेना में तैनात किया जाएगा। ये अग्निवीर तीनों सेना, थल, वायु और नौसेना के सभी ट्रेनिंग सेंटर से जुड़ेंगे। 14 जून 2022 में केंद्र सरकार ने अग्निपथ स्कीम लॉन्च की थी। 4 साल बाद सेना में प्रमोशन के लिए रेगुलर टेस्ट होंगे, जैसे अभी होते हैं। जो 25% अग्निवीर प्रमोशन पा लेंगे वे सेना में बने रहेंगे। एक बटालियन में अमूमन 1000 लोग होते हैं। बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन के खिलाफ रेप का केस दर्ज होगा। सुप्रीम कोर्ट ने शहनवाज हुसैन की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट के ऊपर केस दर्ज करने के आदेश को चुनौती दी थी। दरअसल 2018 में दिल्ली की एक महिला ने बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन के खिलाफ रेप का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराने के लिए निचली अदालत का रुख किया था। शहनवाज हुसैन ने इन आरोपों को खारिज कर दिया था, लेकिन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने शहनवाज हुसैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिया था। इसे बीजेपी नेता ने सेशंस कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन उनकी याचिका खारिज हो गई थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्नाव दुष्कर्म मामले के दोषी बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को 15 दिन की अंतरिम जमानत दी है। कुलदीप सेंगर ने अपनी बेटी की शादी होने के लिए जमानत याचिका दाखिल की थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को 27 जनवरी से 10 फरवरी तक के लिए ही अंतरिम जमानत दी है। ये पूरा मामला साल 2017 का है। तब उन्नाव में महिला से बलात्कार के केस में दोषी ठहराया गया था और उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। 26 जनवरी से पहले खुफिया एजेंसियों ने आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया है। अलर्ट के मुताबिक पाकिस्तान खुफिया एजेंसी अलकायदा और इस्लामिक स्टेट की मदद से आतंकी साजिश तैयार कर रही है, जिसे अंजाम देने के लिए दाऊद के गुर्गों की मदद भी ली जा सकती है। खुफिया अलर्ट के मुताबिक रोहिंग्या और पीएफआई के कैडर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आतंकियों की नजर दिल्ली से लेकर पंजाब पर है। इतना ही नहीं, अलकायदा के आतंकी लोन वुल्फ अटैक के भी फिराक में हैं। साजिश के मुताबिक अगर 26 जनवरी तक आतंकी प्लान फेल हुआ तो G20 समिट पर बड़ी आतंकी साजिश की तैयारी है।
राजधानी दिल्ली कड़ाके की ठंड की गिरफ्त में है। न्यूनतम तापमान 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। राजस्थान में कई जगहों पर पारा शून्य से नीचे है। चूरू में न्यूनतम तापमान 0 से 2.5 डिग्री नीचे रिकॉर्ड किया गया है। पंजाब और हरियाणा में भी कड़ाके की ठंड है। फरीदकोट और बठिंडा में तापमान 0 के करीब है। पूरे उत्तर भारत में शीतलहरी के हालात हैं, जो 2 दिनों तक जारी रहेगा। उधर हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ों पर जोरदार बर्फबारी हो रही है। केदारनाथ धाम में बर्फबारी की वजह से पानी और बिजली की किल्लत है।